ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से समस्त प्रकार के पापों से, श्रापों से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से कुष्ठ रोग जैसे बड़े रोग से भी मुक्ति मिल जाती है और योगिनी एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने जितना पुण्य फल प्राप्त होता है। योगिनी एकादशी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत होता है और इस व्रत को अगर नियम पूर्वक विधि विधान से किया जाए, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, स्मरण करते हुए किया जाए तो असीम कृपा भगवान श्री हरि विष्णु की प्राप्ति होती है और इस जीवन में समस्त सुखों का भोग भोगने के बाद अंत समय में भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में स्थान मिलता है, वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। और आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ योगिनी एकादशी व्रत की कथा के बारे में। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है, समस्त प्रकार के दोषों से मुक्ति मिल जाती है और योगिनी एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, क्योंकि कभी भी कोई भी कथा अधूरी नहीं सुननी चाहिए, पूरी कथा सुननी चाहिए। अधूरी कथा सुनने से दोष लगता है। भगवान श्री हरि विष्णु के पीताम्बरधारी चतुर्भुज स्वरूप को मन में स्मरण करते हुए हम इस कथा का श्रवण करते हैं। ओम जय श्री लक्ष्मी नारायण। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी के व्रत का महात्म्य सुना। अब कृपया आषाढ़ कृष्ण एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, महात्म्य क्या है, यह भी बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, आषाढ़ कृष्ण एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है और योगिनी एकादशी के व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देने वाली एकादशी है। यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। मैं तुमसे पुराणों में वर्णन की हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। स्वर्गधाम की अलकापुरी नामक नगरी में कुबेर नाम का एक राजा रहता था। वह शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव की पूजा किया करता था। हेम नाम का एक माली पूजन के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम की विशालाक्षी नाम की सुंदर स्त्री थी और एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इधर राजा उसकी दोपहर तक राह देखता रहा। अंत में राजा कुबेर ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर माली के न आने का कारण पता करो, क्योंकि अभी तक वह पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों ने कहा कि महाराज, वह पापी अति कामी है, अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा होगा। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर उसे बुलाया। हेम माली राजा के भय से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। राजा कुबेर ने क्रोध में आकर कहा, अरे पापी, नीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वरों के ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से हेम माली का स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोढ़ हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने महान दुख भोगे। भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहा। रात्रि को भी निद्रा नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो कि ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेम माली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। उसे देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके प्रभाव से यह हालत हो गई है। हेम माली ने सारा वृतांत कह सुनाया। यह सुनकर ऋषि बोले, निश्चित ही तुमने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेम माली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया। हेम माली ने मुनि के कथनानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान कृष्ण ने कहा, हे राजन, यह योगिनी एकादशी का व्रत
88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फल देता है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय श्री लक्ष्मी नारायण। दोस्तों, योगिनी एकादशी के व्रत में दशमी तिथि के दिन से ही सात्विक आहार ग्रहण करना चाहिए। दशमी तिथि के दिन आपको ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए और भूमि पर शयन करना चाहिए अगर संभव हो तो। एकादशी के दिन नियम पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान इत्यादि करने के बाद सूर्य देव को हल्दी मिला हुआ जल अर्पित करें और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा करें। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें और भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करें अगर सुख समृद्धि की चाहत है आपको तो। इस प्रकार से दिन भर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करें, उनके मंत्रों का जप करें। आज के दिन भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, भगवद गीता का पाठ करें, उनके मंत्र का स्मरण करते रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के स्मरण से, इस मंत्र के जप से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा मिल जाती है। एकादशी का व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करने के बाद ब्राह्मण को दान दक्षिणा देने के बाद स्वयं शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना चाहिए। सात्विक भोजन आपको बनाकर पारण करना चाहिए। मतलब आपका जो पारण होना चाहिए वो बिल्कुल सात्विक होना चाहिए, किसी भी प्रकार से उसमें लहसुन प्याज ना डला हो। और आज मसूर की दाल, साग इत्यादि का त्याग करके शुद्ध सात्विक भोजन बनाकर ग्रहण करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में पारण करना चाहिए। और योगिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु के साथ ही पीपल की पूजा का भी विशेष महत्व है। तो पीपल की पूजा आज आपको ज़रूर करनी है। तुलसी की पूजा भी ज़रूर करनी है। तुलसी के पत्ते आज नहीं तोड़े जा सकते हैं। एकादशी को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तो या तो आपके पास पहले से टूटे हुए तुलसी के पत्ते हों, आप उनका प्रयोग करें, या फिर तुलसी के नीचे जो पत्ते गिर जाते हैं, झड़े हुए पत्ते होते हैं, आप उन्हें भी धोकर भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में प्रयोग कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का भोग कभी भी बिना तुलसी पत्ते के नहीं होता है। तो ध्यान रखें, आप कोई भी भोग भगवान को अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी पत्ता ज़रूर होना चाहिए, तुलसी दल ज़रूर होना चाहिए। तुलसी की पूजा शाम को करें, मतलब शाम के समय आपको तुलसी के नीचे दीपदान करना है। और पीपल के वृक्ष में भी आपको दीपदान ज़रूर करना है। शाम के समय भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से योगिनी एकादशी के व्रत में पूजा प्रार्थना करते हुए अगर आप भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए इस पूजा को करते हैं, इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, इतने से भी भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपको मिल जाती है। तो अगर आप व्रत नहीं करते हैं तो आप कथा अवश्य सुने, भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण पूरे दिन करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस तरह की जो सभी वीडियोज़ आएंगी वो समय पर आपको प्राप्त हो जाएंगी अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर देते हैं तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।